आज हम कक्षा 10 में गद्य भाग का पाठ नंबर पढ़ेंगे 11। पाठ के लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी और पाठ का नाम है बाल गोविंद भगत। तो रामवृक्ष बेनीपुरी का पहले जीवन परिचय में देखो भी, जन्म इनका 1899 में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में हुआ। कौन से राज्य में हुआ भी? बिहार में हुआ। निधन इनका 1968 में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं पतितों के देश में, चिता के फूल, अम्पाली, माटी की मूर्तें, पैरों में पग बांधकर, ये इनकी सभी रचनाएं हैं। इनमें से 2 या 3 रचनाएं याद कर लेना, ठीक है। इनका पूरा जो साहित्य है, ये सभी जो रचनाएं हैं वो बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में लिखी हुई है। नाम है बेनीपुरी रचनावली। खंड कितने हैं? 8। ये ध्यान रखना, 8 खंड। विशिष्ट लिखकर होने का उन्हें कलम का जादूगर भी कहते हैं, ये भी याद रखना है। कलम का जादूगर किसे कहते हैं? रामवृक्ष बेनीपुरी को। यहाँ पर इनका पाठ है बाल गोविंद भगत। रूप कौन सा है? रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। अब देखो, पाठ बड़ा ही सुंदर पाठ है। पाठ की अगर कहानी समझ में आ गई तो पाठ भी पूरा सुंदर समझ में आ गया। अब पाठ के अंदर एक व्यक्ति है जिनका नाम है बाल गोविंद भगत। क्या नाम है? बाल गोविंद भगत। अब देखो, वो जीवन तो अपना संत की तरह जीते हैं, लेकिन संत होते हुए भी वो गृहस्थ है। उनकी आयु लगभग 60 साल की है, मंदले कद के, उनके दाढ़ी और सिर के सभी बाल सफेद है, बूढ़े हो चुके हैं पूरी तरह से। वो खेत भी जाते हैं और साथ में भक्ति भी करते हैं। कपड़े भी देखो बहुत कम पहनते हैं, सर पर एक साफा रखते हैं और साथ के साथ कभी कभी वो कबीर दास की जो टोपी थी, कबीर पंथियों की टोपी है, वो टोपी भी सर के ऊपर रखती है। ये उनका पहनावा है इस तरह से, ठीक है। अगर ये आ जाए कि बाल गोविंद भगत का रेखा चित्र खींचिए तो ये लिख दो आप। उनकी आयु लगभग 60 साल की थी, सर और मुंह के बाल लगभग सफेद हो चुके थे। वे सन्यासी होते हुए भी क्या थे? गृहस्थ थे। और तो खेत के अंदर भी वो जब जाते, सबसे पहले सुबह उठने के बाद वो स्नान करते, उसके बाद में सुबह 4 बजे वो भक्ति करते, उसके बाद में जब वो खेत में जाते तो खेत के अंदर भी गाते रहते। और उनकी सबसे बड़ी बात ये थी कि वो खेत के अंदर इतना जोर से गाते कि वो आस पड़ोस के खेत वाले जो स्त्रियां थी, लोग थी, वो भी झूमने लग जाते थे। और सावन के महीने के अंदर तो देखो वो 10 या 12 दिनों तक घर के अंदर अपने आंगन के अंदर बैठ जाते, हाथ में खरताल ले लेते और गीत गाने लग जाते। अब उनके कुछ प्रेमी भी थे, गांव वाले भी आ जाते, वो भी उनको क्या है? सुनते। और गाने के अंदर देखो इतने मस्त हो जाते थे कि कभी कभी तो नाचने भी लग जाते। कभी जागरण वगैरह में भी देखा होगा आपने, कभी कभी खुद व्यक्ति गाने वाला होता है, वो भावुक हो जाता है, खुद गाने लग जाते हैं। वो कभी झूठ नहीं बोलते थे, दूसरों के घर से कोई भी वस्तु नहीं लेकर आते थे। और किसी को अगर कोई बात कहनी है 2 शब्दों, जो भी बात कहनी, मुंह पर कहनी, सच्ची कहनी, खरी कहनी, ये उनके सिद्धांत थे कबीरदास के समान। और सबसे बड़ा उनका उदाहरण तो ये देखो, तब देखा गया कि उनका एक ही पुत्र था और पुत्र का विवाह भी हो गया था, एक पुत्र वधू थी। उनका पुत्र शारीरिक रूप से बिल्कुल ही कमजोर, दयनीय हालात में, इस तरह का शारीरिक दृष्टि बिल्कुल ही कमजोर था। अब बाल गोविंद भगत ये मानते थे कि समाज के अंदर इस तरह के जो लोग होते हैं शारीरिक रूप से कमजोर, उन लोगों को क्रोध भी ज्यादा आता है और उन्हें प्रेम की ज्यादा जरूरत है। एक ही पुत्र था, इसलिए उन्होंने बड़े लाड प्यार से, बड़े धूमधाम से उसका विवाह किया। पुत्र कुछ सालों तक जीवित रहा। एक दिन उसका पुत्र भी बीमार पड़ गया और सुबह लोगों ने सुना कि उनके पुत्र की क्या हो गई? मृत्यु हुई। अब देखो, पुत्र की मृत्यु होने के बाद भी वो घबराए नहीं। जैसे उसकी मृत्यु हो गई, वहीं पास में खड़ताल लेकर आ गई। पूरी रात खड़ताल जाते रहे, गीत गाते रहे। और बीच बीच में उनकी पत्नी थी, पुत्रवधू, क्योंकि बाल गोविंद भगत की पत्नी के बारे में कोई वर्णन नहीं आया। और लेकर कहता उनकी पत्नी थी, कैसी थी ये उसने नहीं देखा।
अब अपने पुत्र की मृत्यु होने के बाद में जब खुद गाते रहे और बीच बीच में अपनी पुत्र वधू को भी ये समझाते रहे कि आत्मा है वो किससे मिल गई है, परमात्मा से, इसलिए हमें इसका दुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि संसार के अंदर जो आया है उसे जाना है ये निश्चित है, लेकिन जो चला गया वो दोबारा आएगा ये क्या है, अनिश्चित। जन्मेगा वो मरेगा ये पक्का है, लेकिन जो मर गया वो दोबारा जन्मेगा ये क्या है, कच्चा है। तो ये बात देखो बाल गोविंद भगत अपने पुत्र वधू को भी समझा रहे थे कि इस तरह से रोना नहीं है बल्कि खुशी मनाओ, क्योंकि आत्मा किसके पास चली गई है, परमात्मा। अब गांव के लोगों ने भी जब ये देखा तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, देखो इतनी बड़ी बात है, वो एक ही पुत्र था वो भी मर गया फिर भी देखो वो दुखी नहीं हुई, बड़ी बात है या नहीं। फिर देखो उसका अंतिम संस्कार भी उसने अपने पुत्र वधू से करवाया, उसके आगे उसकी पुत्र वधू नहीं लगी, यानी उसके पुत्र की पत्नी ने। फिर कुछ 10-12 दिन जो बैठते वो प्रक्रिया हुई, और अपने पुत्र का श्राद्ध करने के बाद में उनकी जो पुत्र वधू थी उसके भाई को उन्होंने बुलाया और भाई को बुलाकर समझाया कि इसका विवाह दोबारा कर दो। अब उसकी पुत्र वधू देखो बाल गोविंद भगत के पैरों में गिर गई, उसने कहा कि मुझे दूसरा विवाह नहीं करना है, मैं तो आपकी सेवा करूंगी, क्योंकि देखो बाल गोविंद भगत भी इस समय तक बूढ़े हो चुके थे पूरी तरह से, उम्र तो उनकी ज्यादा ही थी, 60 साल की थी। तो उसने देखो पुत्र वधू पैरों में गिर गई, उसने कहा मैं आपकी सेवा करूंगी, बुढ़ापे में आपको कौन भोजन देगा, कौन सेवा करेगा। लेकिन बाल गोविंद भगत नहीं माने, अपनी बात पड़े रहे कि उम्र अभी तक बहुत पड़ी है, इसलिए तुम अपना दोबारा विवाह करो। फिर भी उसकी पुत्र वधू नहीं मानी, तो उन्होंने धमकी दे दी कि या तो इस घर को छोड़कर तुम चले जाओ या इस घर को छोड़कर मैं चला जाऊँ। अब देखो इसके आगे उनकी पुत्र वधू भी हार गई और अपने भाई के साथ कहाँ चली गई, पीर में चली गई। उसके बाद में उसने दोबारा विवाह कर दिया। अब इसके बाद में देखो बाल गोविंद भगत भी दुखी रहने लगे, क्योंकि उनका पुत्र था वो भी चला गया। फिर देखो कर्म उन्होंने नहीं छोड़ा, नित्य उठते स्नान करना, फिर भजन करना, गीत करना, ये बातें उन्होंने छोड़ी नहीं। फिर धीरे धीरे एक दिन वो भी बीमार हो गए और मर गए, ये काटे। इस तरह के संत थे ये, और संत ग्रस्त होते हुए क्या थे, साधु थे। तो ये बाल गोविंद भगत के बारे में इस पाठ के अंदर वर्णन किया गया है। गृह कार्य के लिए प्रश्न देखो भी, प्रश्न कर लेना, 1 नंबर 2 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, ये सभी प्रश्न गृह कार्य में करना, ठीक है। मूल पाठ पढ़ा देंगे।